क्या कह रहे हैं भगवान वेदव्यास? जो जगत के सृष्टा, पालक और संहर्ता है, जो जड़ नहीं चैतन्य है, जो परतंत्र नहीं स्वतंत्र हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, जो ब्रह्मा नहीं अपितु उनको भी वेद का ज्ञान देने वाले हैं, जिनकी माया से असत जगत सत्य प्रतीत हो रहा है और सत्य परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। तेजो वारि मृदाम यतः विनिमयो, यह मृषा होते हुए भी जगत जिनकी माया से सत्य प्रतीत हो रहा है। त्रिसत्यम, जो भगवान, जो गर्भस्तुति में कहा भगवान त्रिसत्य हैं, माने पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। और यहां माया के लिए क्या कहा जा रहा है? यत्र त्रिसर्गो मृषा, माया त्रिसर्ग में मिथ्या है और परमात्मा त्रिसर्ग में सत्य है। त्रिसर्ग माने भूत, भविष्य, वर्तमान। माया की न कोई सत्ता थी और न रहेगी, ये माया तो कल्पित है, लेकिन परमात्मा पहले भी थे, आज भी हैं और वही रहेंगे। इसलिए उस परम तत्व का ही आश्रय ले लिया जाए। जब तक माया के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक परेशान बने रहेंगे, और जब परम तत्व का आश्रय ले लेंगे तो सारी समस्याएं मिट जाएंगी। उस भगवान का आश्रय ले लिया। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सर नाम शतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्रतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः सत्क्षणा। जिस श्रीमद् भागवत में मोक्ष पर्यंत परम धर्म का निरूपण है, जिसका वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, निर्मत्सर लोगों के लिए यह भागवत श्रेष्ठ साधन है, जिनको दूसरों से ईर्ष्या नहीं है, दूसरों के प्रति डाह नहीं है। ईर्ष्या, जलन, ये कितना बढ़ गया, ये कैसे बन गया, ये कैसे पहुंच गया। जिनकी अंदर दूसरों के प्रति ऐसी भावना बनी रहती है, वो भागवत के तात्पर्य अर्थ को नहीं समझ पाते। क्योंकि अधिकारी कौन है? यहां अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया है वेदव्यास जी के द्वारा एक ही श्लोक में। अनुबंध चतुष्टय माने अधिकारी कौन है, संबंध किससे है, विषय क्या है और प्रयोजन क्या है। तो इसमें अधिकारी कौन है? बोले जो निर्मत्सर है, जिसको दूसरों को देख करके ईर्ष्या नहीं होती। यदि दूसरे की बढ़ोतरी देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं तो हम सज्जन हैं, और दूसरे की बढ़ोतरी देख करके तो हमें तकलीफ हो रही है। ऐसे लोग आपको समाज में बहुत मिलेंगे जो दूसरों की उत्कर्ष को देख करके वैसे ही परेशान रहते हैं। उनकी अपनी कोई परेशानी नहीं है, उनकी परेशानी यह है कि इसका ऐसे कैसे हो गया, उसको इतना कहां से मिल गया, वो कैसे इतना बड़ा हो गया, वो उससे ऐसे कैसे कर लिया। ये जो मत्सर है, इसी से लोग परेशान हैं। और जो इस प्रकार से दूसरों के उत्कर्ष को देख करके जलता रहता है, वह भागवत के तात्पर्य अर्थ को नहीं समझ पाता। तो अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर है। विषय क्या है? बोले परम धर्म का आश्रय। इसका संबंध किससे है? परम धर्म से इसका संबंध है। और इसका प्रयोजन क्या है? बोले भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति इसका प्रयोजन है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा की सुनने की इच्छा मात्र होने से हृदय में श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। देखो अभी आपने मान लो कथा सुनी नहीं है, वो आपके मन में इच्छा हुई कि हम भी भागवत की कथा करेंगे, सुनेंगे, करवाएंगे। तो आपने भागवत सुनने का मन में विचार मात्र किया, सुनी नहीं। तो सद्यो हृदय वरुद्र तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः
तत्क्षणात्, सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आके बैठ जाते हैं। और पंकज जी, केवल ये नहीं कहा गया कि भगवान हृदय में बैठ जाते हैं, बल्कि कहा कि भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का मतलब है बंदी बन जाना। एक तो बैठना है, आप इस हॉल में बैठे हैं, जब मर्जी हो उठ के बाहर जा सकते हैं, आप अवरुद्ध नहीं है, आप आके बैठे हैं अपनी इच्छा से। लेकिन यहां कह रहे हैं भगवान श्री हरि उस भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का मतलब है बंध जाते हैं, वो जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते। किसके हृदय में? बोले जिसके हृदय में इस भागवत के प्रति सुनने की इच्छा है, जो इस भागवत का आश्रय लेना चाहता है। हम लोग निरंतर भागवत में लगे हैं तो निश्चित ही भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भागवत की प्राप्ति हो जाना भगवान की कृपा है, लेकिन भागवत में मन लग जाना भगवान की अतिशय कृपा है। भागवत मिल जाना तो बहुत सरल हो गया है, लेकिन भागवत में मन लग जाना, भागवत के रहस्यों में मन लग जाना, ये कठिन है। खूब आजकल कथाएं हो रही हैं, भगवान ने अपनी कथा को खूब सुलभ बना रखा है, पर उसमें मन कहां लगता है? भागवत के अर्थ के प्रति हमारा ध्यान नहीं रहता। भागवत से अर्थ कैसे मिले, उस पर ही ज्यादा ध्यान जाता है। निगम कल्पतरोरिगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जो वेद रूपी वृक्ष है उसका परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। कल हमने चर्चा शायद इस पे कल की थी कि वेद वृक्ष है, उसका पका हुआ फल भागवत है। वेद मूल है, फल भागवत है। तो भौविक, भावुक और रसिक जन ही इसको समझ पाते हैं। नैमिषे निविश क्षेत्रे ऋषया शौनिकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, उन्होंने एक दीर्घकालीन सत्र का आयोजन किया है। कितना? सहस्त्रम सममासतो, 1000 वर्षों तक चलने वाला उन्होंने एक दीर्घकालीन यज्ञ प्रारंभ किया। वो जो यज्ञ है उसमें हवनात्मक यज्ञ नहीं है सिन्हा जी, हवनात्मक यज्ञ की प्रधानता वहां नहीं है, वहां कथा यानी ज्ञान यज्ञ की प्रधानता है। क्योंकि जहां यज्ञ होते हैं तो आप देखते होंगे कि यज्ञ में तो लगभग पूरा दिन ही निकल जाता है। जहां वैदिक विधि से बढ़िया यज्ञ होते हैं तो प्रातः काल से ही वेद मंत्रोच्चार प्रारंभ हो जाता है, फिर मंडपावाहित देवताओं का पूजन, मंडप का पूजन, वेदियों का पूजन, और मध्याह्न काल इसी में हो जाता है। फिर हल्का विश्राम करके होम प्रारंभ हो जाता है, तो स्वाहा स्वाहा वेद मंत्रों से, आदि आदि मंत्रों से, स्तोत्र आदि से तो संध्या हो जाती है। कई बार यज्ञों में कथा होती है तो वहां अवकाश नहीं रहता कथा के लिए, क्योंकि वहां यज्ञ की प्रधानता होती है, तो बड़ा कठिन हो जाता है कई बार। क्योंकि एक बार हमारी कहीं कथा थी तो वहां यज्ञ भी चल रहा था, तो कथा का समय उन्होंने मध्याह्न में करीब 2 बजे से रखा। अब सवेरे समय तो यज्ञ की पूजा हो, मध्याह्न में वो आचार्यगण थोड़ा विश्राम करें, कुछ अपना स्वल्पाहार फलाहार जो भी करते थे वो करें, हम कथा का मंगलाचरण करके शुरू कर दे, चूंकि 2 बजे का समय था, खूब भक्त आ जाए। लेकिन ज्यों ही 3 के आसपास का समय हो वो माइक भी चालू और फिर स्वाहा
सीधा अर्थ लगाते हैं, इस बार बहुत बार बड़ी चूक हो जाती है। जैसे कई जगह कहा जाता है कि देवताओं को या देवी को बलि चढ़ाई जाए, कई जगह मांस आदि का भी वर्णन मिलता है, लेकिन उसका तात्पर्य अर्थ लोग नहीं समझ पाते। मांस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब हमने तो देखा कि वहां लिखा है मांस अर्पित करें, तो हमने उसका सीधा सीधा अर्थ लगा लिया। और ये बताओ पुराण में ऐसा लिखा है? फिर लोग उस परंपरा में भी चल बैठे, तमाम बलि देने लगे, पशु पक्षियों को मारने लगे। अभी नवरात्रि चल रही है, जगह जगह लोग जो है बलि के नाम पर जाने कितने पशु पक्षियों को बेचारों को मार डालेंगे। बहुत गलत है भैया। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों को समझने के लिए किसी विज्ञ महापुरुषों के आश्रय में जाएं और गुरुजनों से शास्त्रों का तात्पर्य अर्थ समझें कि शास्त्र कहना क्या चाहता है। स्वाहा स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाः या परमेश्वरः तस्य लोकाय। माने जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो हमारे स्ववर्ग का है, आत्मा के जो अंशी है, उस परम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना ही उनके लक्ष्य है। स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करना उनका लक्ष्य नहीं है। सबकी ओर से सोनक जी ने प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न मूल में रखे हैं। पहला प्रश्न है कि जीव का कल्याण कैसे हो। पहला प्रश्न क्या है? जीव का कल्याण कैसे हो? क्योंकि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यानुपद्रुता। कलयुग का व्यक्ति एक तो मंद भागी है, दूसरा मंद बुद्धि है और तीसरा आलसी है। ये 3 दोष कहे गए हैं। कौन कौन से? मंद भागी, मंद बुद्धि और आलसी। देखने में गया है, पर आप विचार करिए कि कोई व्यक्ति मणि के बदले कांच ले ले, मणि तो दे दे और कांच ले ले, तो वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है? मूर्ख है। अरे भैया, हम भगवान की भक्ति रूपी मणि को छोड़ रहे हैं और संसार के कांचों को बटोरने में लगे हुए हैं, तो आप बताओ हम बुद्धिमान हुए कि मूर्ख हुए? भक्ति रूपी मणि को त्याग करके, भजन नाम रूपी मणि को त्याग करके और क्या करने में लगे हैं? संसार के ईंट पत्थर कांच ये सब बटोरने में लगे हैं। इसी को लोग उपलब्धि समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईंट पत्थरों का विकास विकास नहीं है। केवल ईंट पत्थर का विकास विकास नहीं है। जैसे अब वृंदावन का स्वरूप आप देखिए, लोग कहते हैं अरे वृंदावन में बहुत विकास हो गया, तो भैया ये ईंट पत्थर के विकास को विकास मान रहे हैं? वृंदावन का मूल स्वरूप प्रकट हो, वृंदावन के मूल स्थानों का प्रकाश हो। हमारे महापुरुष लगे हैं उस काम में। तो एक तो मंद बुद्धि इसलिए कहा कि वो व्यक्ति बहुमूल्य मणि को छोड़ करके कांच बटोरने में लगा है, मंद बुद्धि। मंद भागी इसलिए कहा कि भैया इतना बढ़िया मनुष्य देह प्राप्त करके भी, भारत जैसी भूमि में जन्म लेकर के भी और नरकों में जा रहा है, तो ये मंद भागी तो है। हमने पिछली कथा में कहा था पंकज जी कि भारत भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति जब मर करके नरकों में जाता है तो धर्मराज माथा पीटते हैं, अरे ये व्यक्ति कैसे नरक में आ गया? इसने भारत जैसी दिव्य भूमि में जन्म लिया और भारत जैसी भूमि में जन्म लेने के बाद ये व्यक्ति नरक कैसे आ गया? क्या इसने कभी गंगा जी की महिमा नहीं सुनी थी? क्या इसने कभी गोमाता का महत्व नहीं जाना? क्या इसको तुलसी का महत्व नहीं पता था? क्या इसने भगवान शालिग्राम का चरणामृत नहीं पिया? क्या इसने कभी भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया?
क्या इसने कभी भागवत गीता नहीं सुनी? जो इसके ये परिणाम हुआ कि भारत जैसी भूमि में जन्म लेने के बाद भी ये नरकों की ओर आ रहा है। तो उसको और ज्यादा दंड दिलवाते, इसकी थोड़ी और बढ़िया से मरम्मत करो। अरे ये भारत में रह करके आया और वहां जाके इसने कुछ नहीं किया। जहां मुक्ति कितनी सरल है, इस भारत भूमि में मुक्ति कितनी सरल है। पशु से मुक्ति हो जाए, पत्थर से मुक्ति हो जाए, पौधे से मुक्ति हो जाए, पानी से मुक्ति हो जाए, नदी से मुक्ति हो जाए, उस भारत भूमि में से भैया कोई नरकों में कैसे जा रहा है? बात समझ में आ रही है? पत्थर माने भगवान शालिग्राम की शिला है तो पाषाण रूपी। भगवान शालिग्राम का चरणामृत जो पान करता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसको दोबारा इस भूमि में नहीं आना पड़ता, उसको दोबारा किसी मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। जो तुलसी का सेवन करता है, कोई कितना भी पापी से पापी जीव हो, और जब उसके अंतिम संस्कार हो रहा है और उसकी चिता में कोई थोड़ा सा तुलसी का टुकड़ा डाल दे, तुलसी की लकड़ी, तुलसी का संयोग होते ही वह पापी यम पास से मुक्त हो जाएगा, भगवान के पार्षद लेने आ जाएंगे और वह विमान में बैठ के भगवान के धाम को चला जाएगा। ये तुलसी जी का महत्व है। मरते समय एक बार भी तुलसी जो है गंगा जी का स्मरण कर ले, गंगा जल का पान कर ले। देखो ये बात हम बार बार इसलिए कहते हैं, प्रायः हर कथा में कहते हैं कि इतनी सरल चीजें हैं, इनका भैया आश्रय लेके रखो। और ये मत सोचो कि मरते समय के लिए कहते हैं महाराज जी, अरे नित्य प्रति चरणामृत लोग, क्या पता कब मर जाएं। पता है, बाथरूम में गए थे, पैर फिसल गया, सर में लगी, वहीं सीताराम हो गई है? कोई पता है? सड़क से जा रहे थे, बढ़िया अच्छे भले चल रहे थे, कोई पीछे से टक्कर मार गया, महाराज वो तो क्या बताएं, हमसे बढ़िया बातचीत किए, थोड़ा टहलने चले गए, अच्छे भले किनारे किनारे जा रहे थे, पीछे से कोई मार गया। कोई भरोसा है? नित्य प्रति तुलसी का सेवन करो, नित्य प्रति तुलसी में जल चढ़ाओ, तुलसी की परिक्रमा करो, संध्या में तुलसी में दीप दिखाओ। जो तुलसी का एक पत्र भी शालिग्राम भगवान को अर्पण करता है, उसको स्वर्ण दान का फल मिलता है। किसी विशेष योग में किसी सुपात्र ब्राह्मण को खूब स्वर्ण राशि दान करने से जो लाभ और फल प्राप्त होता है, वह एक तुलसी पत्र भगवान शालिग्राम पर चढ़ा देने से मिलता है। और जो प्रेम अनुराग पूर्वक खूब तुलसी दल से अर्चन करता है, उसका तो कहना ही क्या है। हम तो कहते हैं पंकज जी, प्रत्येक एकादशी में सहस्त्रार्चन, और जैसे हम लोगों ने रुद्राभिषेक प्रारंभ कर दिया तो प्रतिदिन रुद्राभिषेक होने लगा, यज्ञ होने लगा। इसी प्रकार प्रत्येक एकादशी को तुलसी से शालिग्राम भगवान का सहस्त्रार्चन प्रारंभ हो जाए वानप्रस्थ में, क्योंकि वानप्रस्थ का मतलब है यहां रहने वाले साधकों को पूरी तरह से उसमें डुबा दिया जाए, लगा दिया जाए। अरे कुछ नहीं तो 2-2 4-4 नाम तो लेंगे, कुछ नहीं तो 1000 नाम भगवान के उच्चारण होंगे, उनके कानों में पड़ेंगे, तुलसी नहीं मिलेगा, तिल चढ़ाएंगे। और वृंदावन में तो तुलसी खूब सुलभ है। तो भैया अपने मानव जीवन की सार्थकता के लिए कितने सरल साधन है, तुलसी का अर्चन करें। अरे तुलसी के गमले की मृतिका से स्नान करने से भी, गंगा जल से स्नान करने से अधिक फल मिलता है। तुलसी महारानी की बहुत महिमा लिखी है पुराणों में। जो तुलसी काष्ठ को घिस करके उसका चंदन भगवान को चर्चित करता है, अर्पित करता है, उसके लिए भगवान के पार्षद मरते समय विमान लेकर के आ जाते हैं, दिव्य विमान में बैठा के ले जाते हैं। इसलिए भगवान को तुलसी काष्ठ का चंदन। अब हम लोगों को तो आदत पड़ गई, बढ़िया बना बनाया अष्टगंध मिल जाए, कौन चक्कर में पड़े। रेडीमेड के चक्कर में सब मटिया मेट है, हवन सामग्री रेडीमेड, पूजा के सब सामग्री रेडीमेड,
अब वो कहाँ क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, उसकी क्या शुद्धता है कि नहीं है, हमें कुछ पता नहीं। हमें जो मिल गया हमने चढ़ा दिया। नहीं, सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर मंदिर मार्जनादिषु। अम्बरीश जी, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजा अम्बरीश सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, और सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट होकर के भी उनकी कैसी सेवा है। वह अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से भगवान के मंदिर का पोछा लगाते हैं। पंकज जी, पता नहीं कोई कैसे क्या करेगा। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय। कानों से निरंतर भगवत चर्चा सुनते रहते हैं कि भरहि निरंतर होगी न पूरे, भरहि निरंतर होगी न पूरे। तीन के ग्रह और तुम रो रे, तीन के रहना और तुम रो रे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। कथा तुम्हारे सुभग सुहिराना। हे भगवान, कौन कह रहा है? महर्षि वाल्मीकि राम जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कथा तो है नदियां, और जिसके कान हो गए हैं समुद्र, वो आपकी कथा रूपी नदियां खूब जा जा करके उनके कानों में समा रही है, पर कभी भरता ही नहीं। ये सब समुद्र में चाहे जितनी नदियां चली जाए, समुद्र कभी झलकता नहीं है। उसी प्रकार कथा सुनते सुनते जिसका मन कभी भरता ही नहीं है, पंकज जी जैसे। भरहीन ने होगी न पूरे, भरहि निरंतर होगी न पूरे। दिन के ग्रह और तुम रो रे। जिनके रहना और तुम रो रे। हे राघव, आप उनके घरों में रहो, उनके हृदय रूपी भवन में रहो, उनके हृदय रूपी भवन में रहो जो लगातार कथा सुनते हैं। हमारे श्री अम्बरीश जी कैसी कथा सुनते हैं। श्रुतिम चकाराच्युत सद कथोदय। अच्युत की कथाओं में निमग्न रहते हैं, और आंखों से उन्हीं का दर्शन करते रहते हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद भृत्यगात स्पर्श संग संगम घ्राणम च तद पाद सरोज सौभगे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते। उनकी घ्राण अंदरी, उनकी नाक सुगंध लेना चाहती है तो किसकी सुगंध लेती है? उनकी नासिका भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेना चाहती है। सिन्हा जी, ये भी व्यक्ति की वृत्ति पर निर्भर करता है कि उसके किसमें सुगंध और किसमें दुर्गंध आ रही है। अभी एक बड़े राजनीतिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा
गौशालाओं से दुर्गंध आती है। आश्चर्य होता है ये वक्तव्य सुनकर के कि जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और साक्षात नंदनंदन श्याम सुंदर जो है यदुवंशी बनकर के आए, क्यों? बोले यहां रह के मुझे गौ सेवा मिलेगी। और जिन गैयाओं के पीछे हमारे कन्हैया नंगे पैर भागते हैं, जिन गायों के गोमूत्र से स्नान करके कन्हैया अपने आप को पावन समझते हैं, जिनका नाम लेने से जगत पावन हो जाता है, उन प्रभु को पावनता किससे मिल रही है? कि गौमूत्रे स्नापयित्वा पुना गोरज सारभक। गोरज से, गोबर से स्नान करा रही है मैया और लाला मुग्ध हो रहे हैं। और पंकज जी हम तो कहते हैं इसीलिए पूतना को उन्होंने सदगति दे दी। ये राक्षसी भली आई, कम से कम इस राक्षसी के आने की वजह से मुझे गौशाला में प्रवेश मिल गया, गैया का गौमूत्र गोबर मिल गया, गोरज का पान स्नान मिल गया। और भैया ये राक्षसी ने तो बड़ी कृपा कर दी, इसको तो मैं अपनी धाम में भेज देता हूं। तो जिस गौ माता की चरण रज का, गोमूत्र गोबर का श्री कृष्ण इतना आदर करते हैं, उस गोमूत्र गोबर से जिनको दुर्गंध आने लगे उनकी मानसिकता पर आप विचार करिए जरा। पर हम निवेदन करें, गो माता हम सनातनियों के आस्था का केंद्र है। और आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यदि इस प्रकार का वक्तव्य देंगे तो निश्चित मानिए गो माता के श्राप से आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, पर जो राम के हैं हम उनके हैं। जो भगवान की बात करेगा, जो गाय की बात करेगा, हम लोगों के साथ खड़े हैं। और जिनको गौशाला से दुर्गंध आए उनके लिए क्या कहे? इतिहास भूलना मत। तात्कालिक सरकार ने स्वामी करपात्री जी के साधुओं पर गोली चलवाई थी। जिस समय गो आंदोलन को लेकर स्वामी करपात्री जी दिल्ली की सड़कों पर निकले थे, स्वामी करपात्री जी के साथ जो साधु गो आंदोलन में सम्मिलित थे उन पर तात्कालिक सरकार ने गोलियां चलवा दी, हमारे साधुओं को भून डाला। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज जो है तमाशा बन के रह गए। और जिनका एक छत्र साम्राज्य था वह सब राज्यों से समटते चले गए। भैया जो गो माता के साथ ऐसा अन्याय करेगा या ऐसा वक्तव्य देगा, वो सनातनी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी गैया मैया और ठाकुर जी तो बाद में, हम लोग भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें यह हुंकार भरना पड़ रहा है व्यास गादी से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लोगों को जाने क्या हो गया है। एक और बड़े प्रतिष्ठित राजनेता कोई है, हम नाम नहीं जानते या ना लेना चाहते, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने साधुओं के रूप में साड़ छोड़ रखे। कहा है ऐसा? ये क्या उल फुजूल बोले चले जा रहे हो? अरे हमारे साधु संतों की बदौलत तुम लोग टिके हुए हो, ये भूमि टिकी हुई है ये संतों की कृपा से। तुम संतों के लिए ऐसे शब्द कह रहे हो? आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में जर जाता संसार। आप विचार करिए, लगभग 66-67 करोड़ 68 करोड़ लोग कुंभ में पहुंचे। यदि महात्माओं ने इतना बड़ा अन्न क्षेत्र ना चलाए होते तो इतने लोग कहां भोजन करते? संतों के यहां सबको आश्रय मिला, सबको अन्न भोजन मिला कि नहीं? इतने करोड़ों लोग पहुंचे, सबकी व्यवस्था तो संतों के यहां हुई। संतों के सब कार्य परमार्थ के लिए होते हैं। संतों का जो भी उद्यम है, दिन रात परिश्रम है, वो समाज के लिए है। और समाज के लिए समर्पित उन संतों के लिए तुम ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे केवल इसलिए कि संत
उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो राम का समर्थन करते हैं। जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए उसका कोई क्या समर्थन करे? और जो राम की चर्चा करेंगे, जो गौ माता की चर्चा करेंगे, हम लोग तो उनके साथ रहेंगे कि नहीं? पर हमारे साधु संतों के लिए यदि इस प्रकार का बयान आता है, ये बहुत दुखद है। ऐसे बयानबाजी की घोर निंदा तो होनी चाहिए, ऐसे बयान देने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और हमारे साधु संतों को इस तरह के अनर्गल शब्द न कह पाए। आज जगह जगह सड़कों पर नमाज करने लोग निकल पड़े हैं। यदि हिम्मत है तो बोल के दिखाओ किसी काजी के लिए। आपका इतना ही सत्ता का स्वाभिमान जाग रहा है तो जाके उनके लिए कहो। वहां नानी मर जाएगी, सनातनियों के लिए जो मर्जी कह दो। नहीं भैया, ध्यान रखा जाए कि सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ अब समाज और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बात कहां चल रही थी कि घ्राणम च तत्पाद सरोज सौभागे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। श्रीमत्तुलस्या रसनाम समर्पये। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पद भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पद भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद प्रभु प्रसाद प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। अम्बरीश जी के लिए लिखा है कि उनके कान कथा सुनने में लगे, आंखें दर्शन में लगी हैं, नासिका से भगवान का तुलसी आदि की गंध। एक चीज, छोटा सा एक उपाय आपको बतला रहे हैं। आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनको तुलसी पुष्प आदि चढ़ाते हैं। शाम को सोने से पहले पुष्प उतारते हो कि नहीं? भगवान का जब शयन कराते हैं तो पत्र पुष्प उतार देते हो कि नहीं उतारते? सब लोग उतारते हैं। रात्रि में ही भगवान को चढ़े हुए पुष्प पत्र आदि उतार देने चाहिए। लेकिन पंकज जी, एक और ध्यान रखने की बात है कि शालिग्राम जी से तुलसी को दूर नहीं करना चाहिए। तो तुलसी उतार तो देना चाहिए पर भगवान से दूर नहीं करना चाहिए, उसको उनके वाम भाग में वहीं विराजमान कर देना चाहिए, क्योंकि तुलसी से अलग होकर ठाकुर जी शालिग्राम जी नहीं रह सकते। तो शालिग्राम जी या ठाकुर जी से जो तुलसी पुष्प आप उतारते हैं उनको किसी पात्र में रख लें, प्लेट में रख लें और उनको नासिका लगा के उनकी सुगंध लीजिए। भगवान को चढ़े हुए पत्र पुष्प की सुगंध लेने से हमारे अंदर की वासना समाप्त हो जाती है। इसलिए नित्य प्रति ये नियम बनाइए, भगवान को चढ़े हुए जो पत्र पुष्प हैं उनकी सुगंध ग्रहण करें, उनको नेत्रों से लगाएं, उन्हें मस्तक से लगाएं, उनको प्रणाम करें। भगवान की पूजा के जो पात्र है ना, लोटा, जलझारी, आचमन पंचपात्री,
आरती, थाली, इन सब को भी भगवान का पार्षद ही समझना चाहिए। आपको पता है भगवान के जो पात्र हैं पूजन के, उनको पार्षद कहते हैं मंदिरों में। पार्षद बोलते हैं, पार्षद माने पार्षद। वो भगवान के पार्षद हैं, क्योंकि जो भगवान की सेवा में लगे हैं वो सामान्य नहीं है। आपको देखने में लग रहा है ये थाली है, ये लोटा है, ये कटोरी है, ये चम्मच है, ये अर्घा है, ये है, पर वो सब भगवान की सेवा में लगे होने से भगवान के पार्षद बन गए हैं। उनको भी प्रणाम करना चाहिए, उनका भी कोई तिरस्कार ना हो, पैर न लग जाए। हाँ, बहुत ध्यान रखिए। तो अम्बरीश की तरह हम लोगों की भी प्रेम भक्ति भगवान के चरणों में हो। तो हम आपसे कह रहे थे कि सूत जी से शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, मंदाह सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, मंद भागी हैं और अनेक प्रकार के उपद्रवों से जीवन घिरा हुआ है। और मंदाह अलसाह, हमारे गुरु जी कहते हैं अलुकपीठ वाले, अलसाह माने कलयुग का व्यक्ति आलसी है। किसमें आलसी है? धन कमाने में आलसी नहीं है। सवेरे 4 बजे भी जाना पड़े तो चला जाएगा। यदि अपने निजी कार्य से या धन कमाने के लिए या लौकिक किसी कार्य के लिए सवेरे 4 बजे जाना पड़े तो 4 बजे उठ के चला जाएगा, और सत्संग के लिए, भगवान की सेवा के लिए 5 बजे भी उठना पड़े तो लगता है अरे अभी तो बहुत ठंड है, अरे अभी तो सोए थे, हैं? वो 5 बजे भी मुश्किल होता है, 6 बजे भी मुश्किल होता है। आलसी किसमें है कि राम नाम के आलसी, भोजन को तैयार तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, बार बार धिक्कार। भैया, जिनके अंदर भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजन की बात आए तो आलसी। आज तो मेरा सिर दुख रहा है, आज तो मेरा ये हो रहा है। पंकज जी, आपको भी बटुआ सालिग्राम जरूर रखने चाहिए, क्योंकि कथा में तो आपका खूब मन लग रहा है और आप जो है नाम का आश्रय ले ही रखे हैं, धाम का आश्रय ले ही रखे हैं, गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त है ही। आपको भी अर्चावतार ठाकुर की सेवा भी करनी चाहिए। सालिग्राम जी का शरणामृत मिले, उनसे कुछ लाड़ भी लड़ाते रहें, तो उसके लिए आपको एक बटुआ सालिग्राम अपने साथ, क्योंकि अब आप तो नारद जी की तरह घूमते रहते हैं, तो अब आप एक जगह तो स्थापित ना कर पाएंगे शायद, पर बटुआ सालिग्राम रहे, जहां आसन रहे वही ठाकुर जी रहे। कहीं ना कहीं तो आसन लगता ही है। ठाकुर जी की, सालिग्राम जी की सेवा सबको करना चाहिए, पर ध्यान रहे असुचि अवस्था में, अपवित्र अवस्था में। शास्त्र तो कहता है जिसका यज्ञोपवीत नहीं है, जिसने यज्ञोपवीत विधिवत धारण नहीं कर रखा है, उसको सालिग्राम भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, है? तो मर्यादा का ध्यान रखते हुए दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है? सब शास्त्र क्या कहना चाहते हैं? सब शास्त्रों का सार एक ही है कि राम ही भाजा हो, तर्क सब त्यागी। राम ही भाजा हो, तर्क सब त्यागी। सब शास्त्र क्या कहना चाहते हैं? आप भागवत जी पढ़िए तो भागवत जी का अंतिम श्लोक क्या कह रहा है? पूरी भागवत आपने पढ़ ली, सुन ली। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख
समनस तम नमामि हरि परम। क्या कह रहे हैं भागवत जी का मूल आशय क्या है? भगवान नाम, भगवान के भजन में लग जाओ। आपने रामचरितमानस को पढ़ा तो रामचरितमानस में क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंत में कहते हैं राम ही सोमारी किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि ऐसा रामचरितमानस में क्या है? आपने इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा, पर आपसे यदि पूछा जाए कि पूरे ग्रंथ का सार क्या है, तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? यही मां है रघुपति नाम उदारा, यही पावन पुराण श्रुति सारा। श्रुति माने वेद, वेद और पुराणों का सार यदि कुछ है तो वो है भगवान का नाम। इसलिए खूब भगवान का नाम गाइए। भजन बिना चैन न आवे राम, चैन न आवे राम। ओ भजन बिना चैन न आवे भजन बिना चैन
रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, साँझ सवेरे पीना, रोज सवेरे पीना, साँझ सवेरे पीना, इसको पीकर सारा जीवन, इसको पीकर सारा जीवन, मस्ती में तो रहना, मस्ती में तू रहना, चैन ना मेरा भजन बिना, चैन ना तेरा बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम सभी लोग गाइए। सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, मेरे राम बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम श्री राम, बोलो राम श्री राम, मेरे राम, भजन बिना चले ना बेड़ा, भजन बिना चैन लावे, बोले भक्त वत्सल भगवान की तो सब शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का भजन। छल कपट छोड़ के भगवान के भजन में लग जाओ, यही सब शास्त्रों का सार है।
कुछ भी पढ़ लो, अंत में बात यही आनी है। ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? तीसरा प्रश्न किया। बोले वो अजन्मा है तो वो हर कुछ जन्म भी ले सकता है, स्वतंत्र है, क्यों लेते हैं? बोले वो अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर आते हैं। जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, तो एक तो गलती से गिर गया, दूसरा व्यक्ति उतर के गया उस गिरे हुए को निकालने के लिए। तो तीसरा आया, उसको लगा कि कुएं में दो लोग गिरे हुए हैं, पर सिन्हा जी दो नहीं गिरे, गिरा एक था, दूसरा उतरा था। क्यों? जो गिरा हुआ है उसको निकालने के लिए। तो इस भवकूप में भी, ये संसार को भी कूप कहा है, भवकूप। एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। तो जीवात्मा जो है वो तो कर्म बंधन में पड़ के उसमें गिर गया, और परमात्मा अपनी इच्छा से उतर के आया। क्यों? बोले हम पड़े हुओं को, गिरे हुओं को निकालने के लिए आया है, ताकि हमको निकाल के ले जाए। हम लोगों को तभी तो निकालेंगे। यह चरित जी गावै, हरि पद पावै, तेना परै भवकूपा। अच्छा देखो आनंद की बात, सिन्हा जी जब राम जी के अवतार की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है, तो उस लीला को गाने के बाद उसकी फलश्रुति कही क्या? बोले यह चरित्र जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेना परई भवकूपा। बोले जो भवकूप में पड़े हैं वो निकल जाएंगे, और कहां जाएंगे? तो हरिपद पावहीं। अब इसका पद का मतलब पैर तो होता ही है, भगवान के चरण मिल जाएंगे। लेकिन एक संत बहुत बढ़िया हंसते हुए एक बात कह रहे थे, बोले पद माने होता है पोस्ट। तो भगवान तो अवतार लेके नीचे आ गए तो उनके पोस्ट खाली हो गई होगी। भगवान तो नीचे आ गए तो वो पोस्ट खाली हो गई, तो बोले जो ये चरित्र गाएगा वो उस पोस्ट में पहुंच जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, भगवान का स्थान मिल जाए, भगवान के चरण मिल जाएंगे। कितने अवतार हैं? बोले भगवान के अवतारों की तो कोई गिनती नहीं है, पर मुख्य 24 अवतार हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले उसी परमात्मा की प्राप्ति, और धर्म भागवत के शरण में रहता है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदो क्षजे, अहैतु क्यो प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरजो क्षजे, अहैतुक प्रतिहता ययात्मा सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्म वही सृष्ट है जिससे अधोक्षज भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़े। और भगवान से प्रेम भी कैसा हो? बिना किसी कामना के। भगवान से कुछ मांगने के लिए प्रेम किया तो फिर प्रेम कहाँ किया? वो तो सौदेबाजी है। हमने तुमको 2 फूल चढ़ाए, तुम बदले में हमको इतना दे दो। हमने तुम्हारी आरती करी, और क्या गाते हैं लोग? माँ मुरादे पूरी कर दे। नवरात्रि चल रही ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मानो बेचारी माँ भूखी बैठी है, हम जब पहले मुरादे पूरी करें तो हलवा खाएगी, नहीं तो बैठी रहे। अरे बात तो तब है कि बिना मुरादों के ही हलवा पूड़ी खिलाओ है? हम लोग कितनी चालाकी करते हैं। 2 रुपए का कपूर जला के और क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 2 रुपए के कपूर में इतना। भगवान भी कहते होंगे वाह भैया अच्छे लोग मिले है? मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम न देना कुछ मुझे,
और वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। बिंदु जी ने लिखा है, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने जो चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अहि तो क्या हेतु रहत, कामना से भजन नहीं। भजन तो वो है कि चाहे जैसी स्थिति रहे, सुख मिले दुख मिले, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, पर हमारा नाम सुमरण नहीं छूटे, भजन कम ना हो। है? केवल भगवान से कुछ चाहिए इसलिए भजन कर रहे हैं, वो भजन नहीं है, वो तो स्वार्थ है। दूसरी बात ऐसा नहीं है कि नवरात्रि आ गई तो 9 दिन एकदम बिल्कुल एक लौंग खा के रहेंगे महाराज जी, नवरात्रि निकल गई तो कहां माता जी बैठी है पता ही नहीं। नवरात्रि आदि विशेष पर्वों पर विशेष आराधना उपासना होनी चाहिए, पर निरंतर भी भगवान की भक्ति होना चाहिए, प्रतिहता नहीं होना चाहिए, अप्रतिहत। धर्मानुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुया नोदपादये जदिरत्यो श्रमये केवलम्। खूब बड़े बड़े धर्मों के अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन उससे हमें भगवान में प्रेम नहीं हो रहा, तो उसका हमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे कोई यज्ञ अनुष्ठान करो, चाहे भागवत आदि करो, सबका फल एक ही होना चाहिए, क्या भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। है? कि हरि का भजन करो। अरे एकादश गा दो, ये लोग थोड़े नाच कूद रहे हैं, ये सब भजन तो वैसे हरि है हम। हाँ तो मछली की तरह प्रेम करो, ऐसा गा। ये भगत लोग कहेंगे कि महाराज जी ऐसा गाते रहते हैं, हम कुछ मन में उत्साह आए तो नाच कूद भी नहीं पाते। जरा झूमते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झूमते हुए गाइए जय हो।
मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ ऐसे तड़पों में तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मेरा दुनिया से मोह छोड़ा दे। मेरा दुनिया से मोह छोड़ा दे। मैं तेरे बिना मर ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना ना रहूं। तेरे चरणों के धूले में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं। मेरी आशा यही है कहीं दूर ना जाओ। मेरी आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं। मुझे चरणों में ओ मुझे चरणों में अपने जगा दे। मैं तेरे बिना मर ना रहूं। चरणों में ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। चाहे कांधे की कांवड़ बना ले मुझे, चाहे बंसी बना कर बजा ले मुझे, वो चाहे बंसी बना कर बजा ले मुझे, वो चाहे बंसी बना कर बजा ले मुझे, वो चाहे बंसी बना कर बजा ले मुझे। मुझे मीठी मीठी मुझे मीठी मीठी ताने सुना दे, मीठी मीठी तान सुना दे, मैं तेरे बिना
पल न रहूं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल कि जैसे जलो बिनु मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी वो मुझे चरणों में अपने जगह दे, मुझे चरणों में अपने लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोलो वृंदावन